ओके, तो आज के वीडियो में देखेंगे इंट्रोडक्शन टू वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। ओके, इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट आज के वीडियो में देखेंगे इन फॉर्मेट ऑफ क्या, एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन पूछता है हमें कि सैनिटरी सीवेज इंक्लूड, सैनिटरी सीवेज के अंदर क्या क्या आता है। सैनिटरी सीवेज के अंदर आता है डोमेस्टिक सीवेज भी, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर भी और ह्यूमन एक्सक्रीडा भी। ओके, ये सारी की सारी चीज़ें किस में आएंगी, सैनिटरी सीवेज में। दैट्स वाई यहाँ पे टिक करेंगे हम ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। ओके, आगे का क्वेश्चन देखेंगे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट इज ड्राई एंड मोस्टली कंबस्टिबल। देखो, गार्बेज जब हम बोलेंगे तो गार्बेज के अंदर वेजिटेबल्स भी आते हैं जिसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर डेड एनिमल्स, डेड प्लांट्स, रिफ्यूज़ फ्रॉम हाउस होल्ड, घर के अंदर से जितना भी कचरा निकलता है वो सारा का सारा किस में आएगा, गार्बेज में। करके जब भी हम बोलते हैं ये वर्ड गार्बेज, तो इसके अंदर क्या इमेजिन करना है कि वाटर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट बहुत अच्छा खासा होता है। तो क्या ये सूखा है, क्या ये मोस्टली कंबस्टिबल है, नहीं, तो गार्बेज को कर देंगे कट। दूसरी चीज़, सीवेज एंड सलेज दोनों को एक साथ में देखेंगे। सीवेज में भी बहुत ज़्यादा वाटर होता है, ओके, ऑलमोस्ट 99%, मोर देन 99%। ओके, सलेज मतलब किचन से, घर से जितना भी वेस्ट वाटर निकलता है उसको क्या बोलेंगे, बाथरूम से निकलने वाला, सिंक से निकलने वाला, बेसिन से निकलने वाला, किचन से निकलने वाला जितना भी वेस्ट वाटर है उसको बोला जाता है सलेज। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा पानी है, 99% क्या है, उसमें पानी रहेगा। तो सीवेज और सलेज का यहाँ पे सवाल ही नहीं। तो अब बच गया हमारे पास रबिश। तो रबिश का मतलब क्या, रबिश मतलब घर से निकलने वाला या फिर कहीं से भी निकलने वाला वेस्ट जिसमें मोस्टली रग्स रहेंगे, पेपर रहेंगे, कार्डबोर्ड रहेंगे, पैकिंग मटेरियल रहेगा, थर्मोकोल रहेगा, जितना भी ड्राई आइटम है, जितना भी ड्राई वेस्ट है वो सबका सब कंसिडर किया जाता है रबिश में। ओके, और जितना ज़्यादा ड्राई रहेंगे आइटम और उतना उसका क्या रहेगा, कंबस्टिबल वैल्यू। ओके, उतना ज़्यादा वो कंबस्ट होने वाला है, उतना ज़्यादा वो फ्लेमेबल रहेगा, उतना ज़्यादा उसको बर्न कर सकते हैं। ओके, तो रबिश क्या रहेगा, ड्राई एंड मोस्टली कंबस्टिबल। ये रहा आपका आंसर। ओके, अभी हमने ये देखा वेस्ट वाटर फ्रॉम बाथरूम्स, किचन एंड सिंक इज कॉल्ड एज। बाथरूम, किचन और उसके सिंक से निकलने वाले वेस्ट वाटर को क्या कहा जाता है, सलेज। इसको बोला जाता है सलेज। बाथरूम और किचन का जो सिंक है, ओके, उससे जो भी वेस्ट वाटर निकलेगा उस पाइप से, वो क्या कहा कहलाया जाएगा, सलेज, उसको बोलेंगे सलेज। यहाँ पे सीवेज मतलब क्या, सीवेज मतलब वेस्ट वाटर जिसको हमने स्पेसिफिकली कहीं से कैटेगराइज नहीं किया, लेकिन सलेज को क्या बोलेंगे हम, बाथरूम किचन के सिंक से निकलने वाला जो भी वेस्ट वाटर उसको बोलेंगे सलेज। सीवरेज मतलब इट इज़ द आर्ट ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसपोर्टेशन, कलेक्शन एंड अल्टीमेटली पंपिंग, और बाद में जब डिस्पोज करेंगे उसको, ये सारे प्रोसेसेस के आर्ट एंड साइंस को, पूरे इस मैनेजमेंट प्रोसेस को कहा जाता है सीवरेज। वो अलग है, उसका एक सेपरेट क्वेश्चन ही है अपने पास, ठीक है। तो आंसर आपका वेस्ट वाटर फ्रॉम बाथरूम किचन सिंक इज कॉल्ड एज सलेज, ठीक है। उसके बाद अभी हमने जो देखा द साइंस ऑफ कलेक्शन, हाँ साइंस, आर्ट एंड साइंस। ओके, द आर्ट एंड साइंस ऑफ कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड पंपिंग ऑफ वेस्ट वाटर इज कॉल्ड एज व्हाट, सीवरेज। ये इसका पक्का डेफिनेशन। यहाँ पे देखो, सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें भी देखो सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम में क्या आएगा, पंप करना, ट्रीट करना और डिस्पोज कर देना, वो आ गया सीवेज ट्रीटमेंट में। यहाँ पे कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन नहीं आएगा। उसके बाद वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को अलग वे में सीवरेज ही बोल सकते हैं। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रीटमेंट, देन पंपिंग, देन डिस्पोजल और रीयूज, ये सारी चीज़ें आगे वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है। लेकिन यहाँ पे जब एक डेफिनेशन के तौर पे क्वेश्चन पूछा गया कि द साइंस ऑफ कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड पंपिंग ऑफ वेस्ट वाटर, तो उसका परफेक्ट टर्म है सीवरेज। ओके, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबाउट टिक करने की इच्छा हो सकती है, लेकिन आपने यहाँ पे स्पेसिफिकली डिस्टिंग्विश करना है कि ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है सीवरेज की, तो आप टिक क्या करेंगे, सीवरेज ही। ओके, बहुत हो गया, चलो आगे के क्वेश्चन की तरफ। वेस्ट वाटर इज ट्रीटेड इन ऑर्डर टू, वेस्ट वाटर को ट्रीट क्यों किया जाता है, क्यों हम वेस्ट वाटर को ट्रीट करेंगे, तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। सबसे पहला, रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ डिसीज कॉज बाय पोल्यूशन ऑफ स्ट्रीम बिकॉज ऑफ अनट्रीटेड वेस्ट वाटर। देखो, जितना भी वेस्ट वाटर है उसको अगर डायरेक्टली हमने लेट आउट किया कहाँ पे, नेचुरल स्ट्रीम में। नेचुरल स्ट्रीम का मतलब क्या, नदी है, झरना है, उसके बाद स्टैटिक वाटर सोर्सेस है जैसे पॉन्ड है, रिजर्वायर्स है। ओके, इन सब नेचुरल
वाटर बॉडीज़ के अंदर वेस्ट वाटर को डायरेक्ट ही छोड़ दिया तो वेस्ट वाटर के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, पोल्यूटेंट्स है, बैक्टीरियाज है, वो सारे के सारे क्या हो सकते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर, एनिमल्स बॉडी के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि हम पानी के सोर्स के लिए डिपेंडेंट रहते हैं नेचुरल वाटर बॉडीज़ के ऊपर। और ऐसे वाटर बॉडीज़ के अंदर हमने अगर पोल्यूशन कर दिया बिकॉज ऑफ अनट्रीटेड वेस्ट वाटर, तो क्या होगा, ये सारे डिसीजेस इंसान के अंदर, जानवरों के अंदर आ सकते हैं। दैट्स वाई हमें ट्रीट करना है वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर को ट्रीट करेंगे अच्छा खासा, तभी उसको रिवर स्ट्रीम में या फिर नेचुरल वाटर स्ट्रीम में डालेंगे, उससे पहले नहीं। उसके बाद रेंडर वेस्ट वाटर क्लीन बिफोर इट मीट स्ट्रीम। अभी हमने ये पॉइंट बोला कि जब तक कि उसको प्रॉपरली लिमिट में रख के ट्रीट नहीं करेंगे तब तक कि उसको नेचुरल स्ट्रीम में, वो नेचुरल वाटर बॉडी में जाने नहीं देना है। इसलिए हमें क्या करना है, वेस्ट वाटर को ट्रीट करना है। उसके बाद प्रिवेंट पोल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर। जी हाँ, जब भी किसी वेस्ट वाटर को आप स्टैटिक तरीके से स्टोर करके रखेंगे लैंड के ऊपर या फिर डायरेक्टली लैंड के ऊपर डिस्पोज कर देंगे, तो क्या होगा, अल्टीमेटली जितना भी उसके अंदर वेस्ट वाटर है, ओके, वाटर कंटेंट, वो हल्का हल्का सीप होके सॉइल के पोर्स से, सॉइल के कैपिलरी से नीचे नीचे जाएगा। और कहाँ पे जाके मिलेगा, जो भी नीचे ग्राउंड वाटर टेबल है उसको जाके मिलेगा। फॉर एग्जांपल, ये आपका रहा लैंड, इसके ऊपर आपने वेस्ट वाटर डाल दिया और ये वेस्ट वाटर सीप होके, ओके, नीचे परकोलेट होके वाटर टेबल को जाके मिलेगा। ओके, जैसे हम वेस्ट वाटर को डायरेक्टली रिवर स्ट्रीम में डाल रहे थे, नेचुरल स्ट्रीम में डाल रहे थे, वैसे ही अगर इसको लैंड पे छोड़ दिया तो क्या होगा, ग्राउंड वाटर पोल्यूट हो जाएगा। ओके, तो ये सारे हैं हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रीटिंग व्हाट, वेस्ट वाटर। ओके, आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फिजिकल यूनिट प्रोसेस इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इंक्लूड। फिजिकल यूनिट प्रोसेसेस में नीचे के कौन से ऑप्शन आते हैं। फ्लोटेशन, यस, फ्लोटेशन पूरा का पूरा किस में आएगा, फिजिकल यूनिट प्रोसेस में। फ्लोटेशन में क्या किया जाता है, एक टैंक होता है जिसके अंदर वेस्ट वाटर को छोड़ा जाएगा और नीचे से एक पाइप से डिफ्यूज़ एयरेशन किया जाता है। वो एयरेशन के जो बबल्स है वो क्या करेंगे, वेस्ट वाटर के अंदर जितने भी ऑयल के पार्टिकल है, फैटी एसिड है, फैट पार्टिकल्स है, जो भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कचरा रहेगा, वो क्या होगा, इस एयर बबल के बॉयंट एक्शन की वजह से, बॉयंट एक्शन मतलब ऊपर जाने वाला जो फोर्स है, बबल को ऊपर फेंकने वाला जो फोर्स है, उस फोर्स के साथ इस बबल को वो पूरा कचरा चिपक के ऊपर चला जाएगा। और जब ये ऊपर जमा होता है तो एक बैफल टैंक से हमारा ट्रीटेड वेस्ट वाटर इधर लिया जाता है और ऊपर रहता है स्क्रैपर्स। ओके, स्क्रैपर्स क्या करेंगे, इस सारे कचरे को उठा लेंगे। ओके, स्किमिंग यूनिट बोलते हैं उसको। ओके, स्किमिंग इज द प्रॉपर वर्ड। उस ऊपर जो भी फोम के साथ ये जो कचरा जमा है ना, जो हमने फ्लोट करवा के ऊपर लेके आए, वो सारा का सारा कचरा ये स्किमिंग यूनिट क्या करेंगे, ऊपर उठा लेंगे इसको। तो ये, इसके अंदर कोई भी केमिकल एक्शन नहीं, कोई भी आयोनिक लेवल पे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं, कोई भी रिएक्शन नहीं है, कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है। तो ये क्या हो गया, फ्लोटेशन, परफेक्टली अ फिजिकल यूनिट। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे गैस ट्रांसफ़र। देखो, गैस ट्रांसफ़र मतलब क्या, कि मॉलिकुलर लेवल पे, आयोनिक लेवल पे, केमिकल फॉर्मेट में हम उस गैस को डिज़ोल्व करवाते हैं या फिर उसको क्या करेंगे, गैस के आयन का एक्सचेंज करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है आयन एक्सचेंज, ये भी हो गया कट, क्योंकि ये दोनों कैसे, आयोनिक लेवल पे या फिर केमिकल लेवल पे जिसको बोला जाता है। अभी यहाँ पे एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आइटम है, ट्रिकलिंग फिल्ट्रेशन। जब भी देखो फिल्ट्रेशन बोलते तो फिल्ट्रेशन को क्या मान के चलेंगे हम, कि ये होता है भाई एक फिजिकल प्रोसेस। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ऐसा है कि ट्रिकलिंग फिल्ट्रेशन पार्टली मैकेनिकल या फिर फिजिकल प्रोसेस और मोस्टली बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्योंकि ट्रिकलिंग फिल्ट्रेशन के अंदर या फिर एक टीएफ के अंदर, ट्रिकलिंग फिल्टर के अंदर क्या किया जाता है, वेस्ट वाटर को फिल्टर मीडिया के ऊपर स्प्रे किया जाता है। अभी देखो, स्प्रे करने के बाद जो भी उसके अंदर का ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो भी कंटेंट है वो पोरस मीडिया के ऊपर अटक जाएगा और उसके बाद असली ट्रीटमेंट चालू होता है कौन सा, बायोलॉजिकल लेवल पे। ये जो ऑर्गेनिक कचरा पोरस मीडिया के ऊपर अटका तो वो क्या होता है, सड़ना चालू हो जाता है बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया उसको सड़ाते हैं खुद के फूड नीड्स के लिए, उस ऑर्गेनिक आइटम को खाएंगे, उसको सड़ाएंगे, उसको सिंपलर कंस्टिट्यूट में कन्वर्ट करेंगे और ये सारे बैक्टीरिया और ऑर्गेनिक मैटर का बन जाता है वहाँ पे एक बायोफिल्म, जो इफेक्टिवली और ज़्यादा आइटम को फिल्टर करवाएगा। तो यहाँ पे जब भी हम बोलेंगे, अगर कन्फ्यूजन आया कि फ्लोटेशन सही है कि ट्रिकलिंग फिल्ट्रेशन, तो यहाँ पे टिक करेंगे फ्लोटेशन, क्योंकि फ्लोटेशन 100% फिजिकल यूनिट प्रोसेस और ट्रिकलिंग फिल्ट्रेशन लेट से 10-20% मैकेनिकल या फिर फिजिकल है और मोस्टली 80-70%, 80-90% क्या है, बायोलॉजिकल। तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कोई भी आंसर सही या फिर कोई भी आंसर पूरा रॉन्ग नहीं होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको ऐसे ही ऑप्शन मिलेंगे
जो क्वेश्चन के साथ थोड़ा थोड़ा तो रिलेट करेंगी। तो यहाँ पे आपको टिक करना है जो आंसर है मोस्ट करेक्ट। ओके, इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देयर आर नो परफेक्टली रॉन्ग आंसर्स, देयर आर मोस्ट करेक्ट आंसर। आप उन 4 में से 3 में से आपको क्या करना है, सबसे सही जो क्वेश्चन के बिहेवियर को सूट करता है, क्वेश्चन ने बनाए हुए सिनारियो को सूट करता है, वही आपको टिक करना है। तो यहाँ पे ट्रिकलिंग फिल्ट्रेशन को कर देंगे कट। ओके, यहाँ पे आंसर है आपका फ्लोटेशन, जो 100% फिजिकल यूनिट प्रोसेस। ओके, आगे बढ़ेंगे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन्स आर रिमूव्ड इन, देखो प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में बड़ा बड़ा कचरा वेस्ट वाटर से निकाल दिया जाता है। उसके बाद प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर उसके अंदर का जितना भी सेटल होने लायक ग्रिट वगैरह है, ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, रिमूव करवा लेंगे। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में उसको आप क्या करेंगे, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट देंगे, बायोलॉजिकल लेवल पे उसको ट्रीट कराएंगे। जैसे बोल सकते हो आप डायरेक्टली कि प्रिलिमिनरी और प्राइमरी ट्रीटमेंट मोस्टली फिजिकल है, उसके बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट मोस्टली केमिकल प्लस बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स है, उसके बाद टर्शरी ट्रीटमेंट जो होता है जिसके अंदर वेस्ट वाटर के अंदर का क्या निकालना है, कुछ स्पेसिफिक आयंस निकालना है, कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड रिमूव करना है। तो उसके लिए यूज़ किए जाने वाले जो भी मेथड्स है या फिर जो भी एपरेटस है, उसका कॉस्टिंग और उसका ट्रीटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा प्रिसाइज, बहुत ज़्यादा हाई होता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें की जाती है टर्शरी ट्रीटमेंट। हर बार वेस्ट वाटर को टर्शरी ट्रीटमेंट दिया ही जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं। ओके, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन है और दूसरे कोई भी आयंस है या फिर कंपाउंड्स है, उनको अगर रिमूव करना है तो हमें जाना पड़ेगा टर्शरी ट्रीटमेंट में। ओके, तो आंसर क्या है आपका, टर्शरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट मोस्टली फिजिकल, सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है वो मोस्टली बायोलॉजिकल केमिकल, नन ऑफ द अबव कर देंगे कट, प्राइमरी को कर देंगे कट, सेकेंडरी को कर देंगे कट, आंसर बना आपका टर्शरी ट्रीटमेंट। ओके, तो चलो एस्पेक्ट्स ऑफ वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के कौन से एस्पेक्ट है, कौन से एस्पेक्ट इसमें इन्वॉल्व किए जाएंगे। देखो, जहाँ से वेस्ट जनरेट हुआ, सोर्स से उसको कलेक्ट करना, प्रॉपरली ट्रांसफ़र करना, ट्रांसपोर्ट करना, उसको सही तरीके से सही मायनों में उसको ट्रीट करना, उसके बाद जो भी वेस्ट निकला उसको प्रॉपरली हेल्दी वे में, सैनिटरी वे में डिस्पोज करना है। और जितना भी वेस्ट वाटर आपने रिट्रीव किया, वेस्ट वाटर में से जितना भी वाटर ये जो कंपाउंड है वो रिट्रीव किया, उसको प्रॉपरली यूज़ करना है। ओके, प्रॉपरली डेटेड वेस्ट वाटर को आपको क्या करना है, उसको नेचुरल रिवर स्ट्रीम में छोड़ देना है, सो दैट इट कैन बी पुट बैक टू नेचर फॉर इट्स रीयूज। ओके, तो यहाँ पे कलेक्शन, ट्रीटमेंट, उसके बाद डिस्पोजल, रीयूज़, उसके बाद एक और एस्पेक्ट ट्रांसपोर्ट, ट्रांसफ़र, ये भी किस में आता है, एस्पेक्ट ऑफ वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। तो आपका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ओके, आगे बढ़ेंगे। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यूनिट्स एट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स इंक्लूड स्लज डाइजेशन। हाँ, स्लज को डाइजेस्ट करने के लिए जो भी बैक्टीरियल एक्शन होगा, एरोबिक, एनाबोरिक नहीं, एनारोबिक जो भी बैक्टीरिया वहाँ पे रहेंगे वो स्लज को प्रॉपरली डाइजेस्ट करेंगे। तो ये हो गया बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। उसके बाद एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। हाँ, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में एक्टिवेटेड स्लज डाला जाता है जहाँ पे एरेशन कंटिन्यूसली किया जाता है, सो दैट बैक्टीरिया को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता रहे, वो प्रॉपरली उस स्लज के अंदर से निकल के वेस्ट वाटर को ट्रीट करते रहे। तो ये भी क्या बन गया, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यूनिट। और हाँ, वापस से ट्रिकलिंग फिल्ट्रेशन यहाँ पे आया। देखो, हमने पहले क्या चीज़ एस्टैब्लिश करी थी कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में भी ट्रिकलिंग फिल्ट्रेशन आता है। इसको अगर कैटेगराइज करने का रहा ट्रिकलिंग फिल्ट्रेशन को, तो ये मोस्टली बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में ही आएगा, क्योंकि इसके अंदर का जो मेजर ट्रीटमेंट एस्पेक्ट है वो बायोलॉजिकल है और माइनर जो इसका ट्रीटमेंट एस्पेक्ट है वो फिजिकल है। कौन सा एस्पेक्ट फिजिकल, फिल्ट्रेशन का जो इनिशियल एस्पेक्ट है वो इसका है फिजिकल, और उसके बाद जो बायोफिल्म, बायोमैट बन के जो एक्स्ट्रा में फिल्ट्रेशन होगा और उसकी वापस से बायोलॉजिकल लेयर बनेगी, उसकी जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होने वाली है वो है बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो ट्रिकलिंग फिल्ट्रेशन को भी कंसिडर कर सकते हो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यूनिट। और यहाँ पे देखो, पहले 2 ऑप्शन पूरे बन गए बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यूनिट्स के, तो तीसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। किसको टिक कर देंगे, ऑल ऑफ द अबव। ओके, ऑल ऑफ द अबव को कर लिया हमने टिक। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस रिगार्डिंग व्हाट, इंट्रोडक्शन टू वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। इसी वीडियो के जो सारे के सारे क्वेश्चन है वो PDF में मैं अपलोड कर दूंगा सिंप्लीफाइड लर्निंग के टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लेना, वहाँ पे नोट्स, क्विज और टेस्ट और ये सब PDF में अपलोड करते रहता हूँ। सिंप्लीफाइड लर्निंग को भी सब्सक्राइब कर लो, सिंप्लीफाइड लर्निंग सिविल इंजीनियरिंग हिंदी पे आप फिलहाल हो, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना, हैंडल का नाम है सिंप्लीफाइड लर्निंग सिविल। तब तक के लिए
टेक केयर, बाय बाय।